रट रट के हुआ टैंकर फुल, आंखें बंद तो डिब्बा गुल। जाहिर है हमारे भी दिमाग का यही हाल होगा अगर हम इतने सारे प्रॉम्प्ट्स रट के रखना चाहेंगे तो, क्योंकि इतने सारे प्रॉम्प्ट्स रटना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो जाहिर है सॉल्यूशन भी होगा। तो सॉल्यूशन ये है कि हम हमारे प्रॉम्प्ट्स खुद बनाना सीख लें। हाँ जी, वेलकम टू सृष्टि लीगल। मैं हूँ सृष्टि, आपकी कंपेनियन आपकी लीगल जर्नी में। और आज हम देख रहे हैं कि हम अपने कंटेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट्स खुद कैसे बनाएं। कंटेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट्स या स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स वो होते हैं जो आपकी सिचुएशन को पूरा समझते हैं और उस हिसाब से अपनी लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट करते हैं आपकी सिचुएशन को। और फिर वो प्रॉम्प्ट जब जीपीटी या आपके एआई टूल को दिए जाते हैं तो वो आपके लिए स्पेसिफिक रिजल्ट जनरेट करते हैं। तो हमें स्पेसिफिक या कंटेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए PCFR रूल का ध्यान देना है। और आज हम ये सीखेंगे चैट जीपीटी पे। P मतलब प्रॉम्प्ट, इट मींस व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, व्हाट इज द फॉर्मेट, व्हाट इज योर टोन एंड व्हाट इज योर ऑडियंस बेस। फॉर एग्जांपल, ड्राफ्ट अ प्लेंट इन 800 to 1000 words, plain English, bullet points including headings and prayers. C मतलब कंटेक्स्ट। यहाँ हमें अपने प्रॉम्प्ट में वो सारी चीजें मेंशन करनी है जो एआई टूल को हमारी सिचुएशन को पूरी तरह से समझने में हेल्प करे। मतलब व्हाट इनपुट्स विल इम्प्रूव योर एक्यूरेसी। इसमें आप फैक्ट्स, डेट्स, पीडीएफ, अर्लियर पीडीएफ, स्टाइल गाइड्स, फोरम के रूल्स, ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं F पे। F मतलब फेंसेस, यानी कि हमें क्या क्या नहीं करना है। हमें यहाँ एआई को ये बताना है कि उन्हें किस किस रिस्ट्रिक्शन का, किस किस लिमिटेशन का ध्यान रखना है। So fences means what must not be done and what must be avoided. For example, no admissions of liability, no speculation. Only cite Indian Law Post 2015. Adhere to Delhi High Court formatting. No confidential client names in examples. FCFR रूल का लास्ट यानी कि R हमें कहता है कि हर चीज को रिव्यू करना जरूरी है। So R stands for review. So AI से जनरेटेड सारे रिजल्ट्स को पहले रिव्यू करना ही करना है। It should act as your first draft, not last draft. Your legal mind should always stay in charge because there's a reason artificial intelligence is called artificial. Treat AI's draft as your junior's output. अब इस रूल को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपके क्लाइंट का एक चेक बाउंस हो गया और आपका क्लाइंट चाहता है कि वो ऑपोजिट पार्टी को एक लीगल नोटिस भेजे और आपको अब ये लीगल नोटिस ड्राफ्ट करना है एआई की मदद से। और आपको इसके लिए बनाना है आज एक प्रॉम्प्ट कि हम वो प्रॉम्प्ट एंटर करें और एआई हमें वो रिजल्ट जनरेट करके दे दे, यानी कि हमें वो लीगल नोटिस ड्राफ्ट करके दे दे। प्रॉम्प्ट बनाना शुरू करते हैं अपने लेटर P से। P फॉर प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट में हम ये मेंशन करेंगे कि draft a clear, legally compliant notice under section 138 of NI Act in plain English with numbered paragraphs and a final demand. Add a short cover email. ये तो था प्रॉम्प्ट, पर कंटेक्स्ट में आपने क्या क्या मेंशन करना है, चलिए देखते हैं। C फॉर कंटेक्स्ट, जो हमारे प्रॉम्प्ट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और इसमें हम मेंशन करेंगे हमारे सिचुएशन को समझने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि पार्टीज एंड एड्रेसेस, चेक नंबर, डेट, बैंक, अमाउंट, डेट ऑफ डिसऑनर एंड मेमो, प्रायर कम्युनिकेशंस, क्लाइंट टोन एंड प्रेफरेंसेस। इसमें ज्यादातर हम फर्म और प्रोफेशनल टोन मेंटेन रखने की बात करते हैं। इस तरह एआई को हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट समझा दिए कि और क्या क्या है हमारे पास, उसको अपनी सिचुएशन को और अच्छे से समझाने के लिए और उसको और अच्छे से समझने के लिए। हमने एआई को ये तो बता दिया कि क्या क्या करना है, अब क्या क्या नहीं करना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स उसे अवॉइड करनी है, ये बताने के लिए हमारा F आता है। F मतलब फेंसेस, मीन्स व्हाट मस्ट नॉट बी डन। और इसमें आप मेंशन करेंगे कि डोंट ओवरस्टेट द फैक्ट्स, यूज ओनली प्रोवाइडेड डेट्स, नो थ्रेड्स, स्टिक टू लॉफुल रेमेडीज। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि एआई अपने मन से कुछ ऐसा इनकॉर्पोरेट ना कर दे जिससे हमें लीगल बैटल में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। हमें एआई को ये बताना है कि उसे सिर्फ लॉफुल रेमेडीज पे ही स्टिक करना है और कोई धमकी वमकी नहीं देनी है। सो योर फाइनल प्रॉम्प्ट विल बी लाइक दिस: You are my drafting assistant.
यूज द स्ट्रक्चर ऑफ अटैच सैंपल नोटिस। फैक्ट्स, आप यहाँ फैक्ट्स मेंशन करेंगे। ड्रॉअर, आप यहाँ ड्रॉअर का नाम मेंशन करेंगे। पे या क्लाइंट, आप अपने क्लाइंट का नाम मेंशन करेंगे। चेक नंबर, डेट, बैंक, आप यहाँ चेक नंबर, डेट और बैंक मेंशन करेंगे कि चेक किस दिन इशू हुआ, किस डेट को इशू हुआ, किस बैंक से इशू हुआ। अमाउंट मेंशन करेंगे, आप चेक का अमाउंट मेंशन करेंगे यहाँ। डेट ऑफ डिसऑनर एंड मेमो, आप जिस दिन आपने चेक को बैंक में डाला और चेक वहां से डिसऑनर हुआ, आप वो डेट मेंशन करेंगे। प्रायर कम्युनिकेशन, आप यहाँ आपकी क्लाइंट की ऑपोजिट पार्टी से क्या कम्युनिकेशन हुई है ये मेंशन करेंगे। अपनी आपकी क्लाइंट से क्या कम्युनिकेशन हुई है ये मेंशन नहीं करना है, क्लाइंट की ऑपोजिट पार्टी से क्या कम्युनिकेशन हुई है ये मेंशन करना है। और आप फिर इसमें और एडिशनल चीजें ऐड करेंगे, जैसे कि इंस्ट्रक्शन में I want GPT to complete the following tasks. First, draft section 138 notice, numbered paras and plain English. Second, add statutory references. Third, include a 15-day payment demand and bank details. Fourth, prepare a 100-word cover email to the client for approval, not to the opposite party. ये सारी वो चीजें हैं जो हम AI को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि वो अपने प्रॉम्प्ट में, अपने रिजल्ट में इंक्लूड करे। लेकिन याद है ना, हमें AI को ये भी बताना है कि AI को क्या नहीं करना है। सो कंस्ट्रेंट्स और फेंसेस, और उसमें हम ये मेंशन करेंगे कि स्ट्रिक्टली स्टिक टू द फैक्ट्स एबव, नो एडमिशंस अगेंस्ट इंटरेस्ट, मेंटेन प्रोफेशनल टोन। हम ये प्रॉम्प्ट देके एंटर प्रेस करेंगे और GPT या आपका जो भी AI टूल आप यूज करें इस बार स्पेसिफिक रिजल्ट देगा, क्योंकि हमने उसे स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स दिए हैं। ये तो था प्रॉम्प्ट कमर्शियल लॉयर के लिए, लेकिन अब हम सीखेंगे कि हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन के लिए प्रॉम्प्ट कैसे बनाना है। यानी कि अपने रिट पिटीशन ड्राफ्ट करने के लिए हमें AI को ऐसा क्या प्रॉम्प्ट देना है कि वो एक अच्छा रिट पिटीशन खुद ही ड्राफ्ट करके हमें दे दे। सो यूज करते हैं, चलिए अपने PCFR वाला सेम रूल। So P stands for prompt, और हम prompt देंगे कि create a first draft writ petition under Article 226 challenging the cancellation order with synopsis, list of dates, grounds, prayers and interim relief। ये तो हो गया हमारा prompt, लेकिन हमें AI को अपना कंटेक्स्ट भी समझाना है। सो C फॉर कंटेक्स्ट के लिए हमारे पास है impugned order, dates, authority, statutory provisions invoked, factual matrix and prejudice, code formatting checklist, your preferred citation styles and 2 recent sample writs। अब हमें बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी हम कंटेक्स्ट बता रहे हैं AI को कि तुम्हें ये समझ के हमारा रिट ड्राफ्ट करना है, वो सारे कंटेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम उसमें लिख रहे हैं 2 सैंपल फॉर रिट्स, तो हमारे पास वो 2 सैंपल रहने चाहिए। हम मेंशन कर रहे हैं कोड फॉर्मेटिंग चेकलिस्ट, तो हमारे पास वो कोड फॉर्मेटिंग चेकलिस्ट होनी चाहिए। तो इस तरह हमने AI को इंस्ट्रक्शन देने के साथ साथ उसको ये भी समझा दिया कि इसको समझने के लिए हम कैसे कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं और उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है अपनी पूरी सिचुएशन को समझने के लिए और उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन जनरेट करने के लिए। लेकिन अभी हमारे रूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बचा है, दैट इज F फॉर फेंसेस, यानी कि इसमें हम AI को ये बता रहे हैं कि क्या क्या नहीं करना है, व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स। और इसमें हम मेंशन करेंगे कि cite only Indian precedents unless asked, no invented citations, flag missing facts and of course use professional tone। So अब तक हम प्रिपरेशन कर रहे थे अपने प्रॉम्प्ट को बनाने की, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स थे, हमारा कंटेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट था। अब हमारा फाइनल प्रॉम्प्ट इन सारी इंफॉर्मेशन को मिला के बनेगा और हमें ये आस्क एनीथिंग के डायलॉग बॉक्स में यही फाइनल प्रॉम्प्ट एंटर करना है। ये प्रॉम्प्ट हम एंटर करेंगे और AI हमें रिजल्ट जनरेट करके देगा। सो चलिए देखते हैं कि हमारा फाइनल प्रॉम्प्ट इन सारी कंटेक्स्ट, इन सारी सिचुएशन को समझ के कैसा बनता है। सो हमारा फाइनल प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा दिखेगा। आई एम अ सीनियर लीगल ड्राफ्टर फॉर हाई कोर्ट दिल्ली। The case facts are following। इन्वर्टेड कॉमा में हम अपने फैक्ट्स को बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। I'm attaching the list of orders which needs to be challenged. I want GPT to draft a writ petition keeping in mind the following context. First, the timeline within which it needs to be challenged. Second, synopsis of the case. Third, list of dates table. Fourth, ground A to H. Fifth, interim relief. Sixth, verification and affidavit. Skeleton constraints. Seventh, Delhi High Court formatting. Eighth, number paragraphs. Ninth, flag ambiguities.
तो इस तरह हमने सारी चीजें मेंशन कर दी। अब इन सारी मेंशन चीजों के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं हम अपने प्रॉम्प्ट में वो भी अटैच करेंगे और सारी चीजें अटैच करके हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे जीपीटी ऑब्वियसली हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें एक रेड पेटिशन जनरेट करके देगा। अब क्योंकि हमने जीपीटी या जो भी एआई टूल आप यूज कर रहे हैं उसको अपनी सिचुएशन स्पेसिफिकली बताई है, तो वो हमें एक स्पेसिफिक रिजल्ट जनरेट करके देगा। अगर इसी की जगह हम एक जनरल प्रॉम्प्ट बताते तो भी एआई हमें रिजल्ट देता, लेकिन उस जनरेटेड रिजल्ट पे फिर हमें बहुत काम करना पड़ता, फिर हमें उसमें बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ती, उसको अपने हिसाब से बनाना पड़ता। अगर हम स्पेसिफिकली पहले ही उसको सारी चीजें बता दे रहे हैं तब वो जो रिजल्ट जनरेट करके देगा वो हमारे लिए स्पेसिफिक होगी और उसमें हमें एडिटिंग ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ये इम्पोर्टेंस है स्पेसिफिक यानी कि कंटेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स की, कि ये प्रॉम्प्ट्स एट द एंड ऑफ द डे हमारा काम आसान बनाते हैं। भले ही इन प्रॉम्प्ट्स को ड्राफ्ट करने में, इन प्रॉम्प्ट्स को ही देने में हमें टाइम लगे 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आपका पूरा 1 घंटा बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हिसाब से हमारे डॉक्यूमेंट को सेट करके देते हैं, फॉर्मेट करके देते हैं और हमें बहुत सारे चेंजेस नहीं करने पड़ते। अब तक तो हमने देखा रिट पिटीशन या लीगल नोटिस ड्राफ्ट करना, लेकिन अगर आप कमर्शियल लॉयर हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू और कॉन्ट्रैक्ट रेडलाइनिंग में भी हेल्प मिल सकती है एआई से। हाँ जी, लेकिन उसके लिए आपको अगेन स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स देने होंगे और कंटेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट्स देने होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट रेडलाइन और रिव्यू के लिए आपको क्या कंटेक्स्ट ध्यान रखना है और उसके लिए कैसे प्रॉम्प्ट देने हैं, वो प्रॉम्प्ट और वो कंटेक्स्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने रिट के लिए, लीगल नोटिसेस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू और रेडलाइन के लिए अच्छे प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाने हैं ये सीखा है। प्रॉम्प्ट्स अच्छे तो रिजल्ट अच्छा। एट द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स हैं या जो कंटेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट्स हैं वो शुरू में प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, लेकिन बाद में वो हमारे ही ड्राफ्ट को आसान बनाते हैं और रिफाइन बनाते हैं। वाइल सिंपल प्रॉम्प्ट्स रिजल्ट तो देते हैं, बट शुरू में हमें वो अच्छा लगेगा कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। बाद में हमारे रिजल्ट जो जनरेट करके दे रहा है एआई टूल, उसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें बहुत सारा एडिटिंग करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि हम पहले से ही ऐसी चीजें सीख लें जो हमारे आगे की जर्नी आसान बनाए। सो हमें कंटेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट बहुत सारी हेल्प कर सकती है अपने काम को और एफिशिएंट, एक्यूरेट और रिफाइंड बनाने में। आने वाला जमाना एआई का नहीं है, एआई का यही जमाना है। आने वाले जमाने में, आने वाले टाइम में एआई और पर्सनलाइज्ड हो जाएगी। एआई लॉयर्स के जूनियर असिस्टेंट तक का काम करेगी और लॉयर्स की लैंग्वेज समझेगी, उनके टोन समझेगी, उनके प्रेफरेंसेस समझेगी और उनके लिए पर्सनलाइज्ड आउटपुट देगी। और तो और एआई आपकी सिचुएशन को समझ के आपके लिए जजमेंट तक प्रेडिक्ट कर सकती है और फॉरेन में ये होता है। एक बात जो समझने की है वो ये कि टेक्नोलॉजी आपकी रिप्लेसमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प के लिए है। आपकी पर्सनलाइज्ड ओपिनियंस, आपकी एम्पैथी, आपका एक्सपर्टीज और आपकी कोर्ट रूम प्रेजेंस को एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। और इस फैक्ट के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक अपना ख्याल रखिए और कीप लर्निंग। बट जाते जाते अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और इसका कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको एआई और लॉ से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, क्योंकि हमारे चैनल्स पे एआई और लॉ से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। सो सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।